का जन्म हुआ बेटा कब? जो पावर में वैल्यू है उसको सॉल्व करने के लिए। लॉग निकालता क्या, लिखिए लॉग ऑलवेज कैलकुलेट, लिखिए लॉग ऑलवेज कैलकुलेट पावर। लॉग हमेशा क्या निकालता है? लॉग हमेशा पावर को कैलकुलेट करता है। ठीक है जी, लॉग ऑल विल बी कैलकुलेट पावर। आगे बेटा, हेलो। अरे मैंने कहा डॉक्टर से दवाई लिखो, दवाई को बोल देना उसको, डॉक्टर को। हाँ जो भी उसको मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर देगा दवाई को, ठीक है ओके। चलिए अब बेटा इसके अंदर लॉग का कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से मान लीजिए, सुनिए 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना होता बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? पक्का? ये जो 4 होता है ये कहलाता है क्या बेटा? क्या कहलाता है ये? नंबर। और ये कहलाता है बेटा बेस। क्या कहलाता है? बेस। और ये कहलाती है पावर। अगर मैंने ऐसे लिखा होता 5 की पावर 2 इक्वल टू 25, तो ये क्या होता है? नंबर। ये क्या होता है? बेस। ये होता। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हमें क्वेश्चन आएगा कि लॉग में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लॉग की। तो लिखिए सारे बच्चे लॉग की डेफिनेशन। डेफिनेशन लॉग के सब बच्चे लिखिए, बोलो बेटा। देखिए लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन बेस इज इक्वल टू पावर। लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन बेस इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एनी नंबर गिवन इज इक्वल टू। लॉग होता है किसी नंबर का, अगर उसका बेस दिया हो तो उसकी पावर के बराबर होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट कर सिखाऊंगा लॉग में। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 3 की पावर 2 कितना होता है बेटा? ठीक है। और एक नंबर है मेरे पास 5 की पावर 2 कितना होता है? इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है ना, लॉग में। अब लॉग की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, लॉग ऑफ एनी नंबर। नंबर क्या होता है? यही होता है बेटा, 9 होता ना, नंबर 9 हो गया। गिवन बेस कौन सा होता है? इक्वल टू, हो गया लॉग में कन्वर्ट। अब इसको करते लॉग में, क्या आएगा? लॉग ऑफ नंबर, नंबर कितना है? 25। गिवन बेस, बेस कितना है? इक्वल टू एक और नंबर ले लो, इसको लॉग में करो, क्या आएगा? लॉग ऑफ 16 गिवन नहीं है, बस उतार लो इसको। तो लॉग में कन्वर्ट करना आ गया बेटा आपको?
जब यहां पे लॉग पूरा हो जाएगा तो यहीं पर टीवीएम शुरू हो जाएगा आपका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर। ठीक है, एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको, जिसने नहीं किया हो वो कर सकता है। और बाकी जो अपनी मेन क्लासेस में हम पीवाई करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करेंगे। कोर्स तो मैं कुछ कराना नहीं है, अब हमें केवल प्रैक्टिस करानी है आपको। और वो भी मैंने असाइनमेंट दे रखा है, उस असाइनमेंट को आपने कई बार टेस्ट भी दे दिया है, लेकिन अब मैं आपको असाइनमेंट खुद भी करा दूंगा एक बार और। चलिए जी, आ गया पक्का? चलो चलिए जी, आगे बढ़े बेटा। तो आपको किसी भी नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना आ गया। चलिए, अगर x की पावर 2 इक्वल टू वाई, इसको करो क्या आएगा? लॉग y, बेस कितना? x इक्वल टू 2। आगे कन्वर्ट करना बेटा। अब वापस से लॉग हटाना है, ये तो लॉग में बनाया था, अब लॉग को हटाना है। मान लो आपको दिया हुआ है लॉग बेस 25 और नंबर 5 बेस 2, ये दिया हुआ है। अब आप लॉग में हटाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, ये 2 इधर आ जाएगा और ये नंबर इधर आ जाएगा, बस लॉग हट जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2 इक्वल टू, लॉग हट गया बस। ठीक है, इसी तरह से बेटा यहां पे लॉग बेस 4 16 और यहां पे 2, तो क्या आएगा? 2 इक्वल टू 16। चलो, अब आपको हटाना आ गया लॉग बेटा। चलो, वेरी गुड, उतार लो इसको। चलिए, अब बात करते हैं बेटा आगे। आगे बात करें या नहीं? तो आपको लॉग समझ में आ गया बेटा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ऑफ लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखिए, एक बार बताओ, पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। x की पावर 0 कितना होता है? किसी की पावर 0 वाली कितनी होती है? 1। चलिए, 5 की पावर 0 1, वेरी गुड। 8 की पावर 0। अब मैं जरा इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? ये लॉग 1 बेस, इसको करता हूं क्या बनेगा? यहां पे आप एक बात सब में कॉमन है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो गई? बेस कुछ भी हो, बेस, इसका पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि log 1 इक्वल टू क्या होता है? ठीक है जी, तो पहली प्रॉपर्टी है log 1 बराबर, तो कहीं भी log 1 दिख जाए क्या लिखोगे? 0। दूसरा, अभी बताइए, अगर 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना होता है? x की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, क्या आएगा? log 2 बेस
लॉग कितना, अगर नंबर और बेस बराबर हो वैल्यू कितनी होती है, तो कहीं भी नंबर बेस बराबर आ जाए वैल्यू कितने हो गए, 1 लिख दोगे आप, बस हो गया। देखो इसको लॉग में कन्वर्ट किया आपने, तो ये 2 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, अगर यहां और यहां वैल्यू बराबर है तो वो क्या आएगा उस बात, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। हो जाएगा वो भी 1, चाहे पॉइंट में हो जाएगा, नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े पक्का। चलो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर लॉग ये नंबर है 4, इसका बेस कितना है 2, और 4 पे पावर लगी हुई है 2, मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, सॉरी बेस इसका मान लेते हैं 10, कितना वैसे। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा, ये जो पावर है ना बेटा, ये पावर ये क्या होती है, आगे आ जाती है, सुसाइड कर लेती है, कूद करके क्या आती है आगे, तो क्या बन जाएगा ये 2 log बेस 10, कोई भी पावर हो क्या होती है बेटा वो आ गया। अगर इस तरह से होता है log बेस 10 8 की पावर थी तो क्या बनता 3 log बेस 8। ठीक है जी, उतार लो तीसरी प्रॉपर्टी, बेस पे जो पावर होती है वो क्या होती है बेटा आगे आ जाती है। सर कैलकुलेटर को शॉर्टकट में कैल्स कहते हैं, मतलब क्या समझाने में, हाँ बेटा कहते तो हैं, शॉर्टकट तो आप लोग ही रखते हो बहुत सारे खतरनाक नाम, और कैलकुलस इंटीग्रेशन को कहते हैं, डिफरेंशियल को कहते हैं। चलिए अगर ऐसे हो बेटा लॉग बेस 10 यहां पे 6 और इसके ऊपर पावर, किसके ऊपर पावर है इस बार नीचे पावर है, कहां पे पावर है, अब ये क्या होगा सर ये भी सुसाइड करेगी, क्या आएगी लेकिन उल्टा हो गए 1/2 log 6 बेस। बात समझ में आई, जो बेस वाली पावर है क्या होती है बेटा उल्टी होके आती है, क्या होती है उल्टी होके आती है। बेस वाली पावर क्या होती है उल्टी होके आती है। हो गया बेटा पक्का, चलो जी आगे बढ़े या नहीं। अब अगली प्रॉपर्टीज, अगर आपको दिया हुआ है log 5 प्लस log 6, इनका बेस गिवन नहीं है, अगर कभी भी log का बेस गिवन ना हो तो बेस कितना मानते हैं हमेशा, याद रखना अगर log का बेस गिवन ना हो तो कितना माना जाएगा हमेशा, ये एजम्पशन है, क्या ये। अब दोनों log प्लस में है बेटा, तो अगर 2 log प्लस में है तो इसकी प्रॉपर्टी कहते कहती है बेटा कि दोनों क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, तो log बेस 10 5 इंटू कितना आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा ये log बेस 10। अगर 2 log प्लस में हो तो क्या होते हैं वो इंटू में हो जाते हैं, क्या होता है बेटा वो,
इनटू हो जाते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। अब लॉग बेस 10 और यहां पे दिया हुआ है 6 माइनस लॉग बेस 10 5, ये दिया हुआ बेटा। ये दोनों माइनस में, तो माइनस में क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, लॉग बेस 10 6 बाय, ठीक है जी। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बता दी, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा दिया जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। सबने उतार लिया हो तो आएंगे बेटा। सभी विद्यार्थियों ने कर लिया बेटा? हाँ बेटा, वही चीज होगा बेटा, बाकी चेंज नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग 6 प्लस लॉग, दोनों प्लस में बेस दिया हुआ है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, लॉग 6 इंटू 5 कितना बन जाएगा, लॉग 30। चलो आंसर आ गया लॉग 30। हो गया बेटा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2। लॉग कितना बेटा, बेस कितना है इसका और कितना नंबर है 8। देखो कैसे करेंगे, लॉग बेस 2 और 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे बेस कितना है बेटा, तो इस 8 को 2 बनाना पड़ेगा। अब 8 को 2 कैसे बना सकते हैं हम लोग बताओ, हम लिख सकते हैं इसको लॉग बेस 2 2 की पावर, लिख सकते नहीं लिखते भाई, 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, बोलो यस और नो। अब ये 3 पावर है कहां आएगा आगे, तो 3 लॉग बेस 2 2। अब बेस बराबर नंबर बराबर वैल्यू कितनी हो गई 1, तो क्या आ गया 3 इंटू 1 दैट इज, आपको बेस को ही कन्वर्ट करना पड़ता है बड़ा पावर को बेस के अकॉर्डिंग। हाँ बेटा, समझा नहीं बेटा मैं आपकी बात। हाँ हाँ तो नहीं नहीं अभी बताओ यार, मैं समझ नहीं, सच में मैं समझ नहीं पाया। आप
बताओ, कोई वो बता ना पाया तो मुझे, कोई ये दोस्त की बात समझ पाया कोई? खुल के बताओ। हाँ हाँ, अच्छा वो क्या थी प्रॉपर्टी? देखो आप ध्यान से देखो उस प्रॉपर्टी को। वो लोग थी बेस 10 की पावर 2 और यहां कोई नंबर था ऐसे, बेस के ऊपर पावर थी। अब बेस के ऊपर पावर कहां है जो 1/2 करके आएगा? ये तो ऑलरेडी बेस ही है, पावर तो है ही नहीं इसके ऊपर कोई भी। अगर ये ऐसे होता लॉग बेस टू 2, ये 2 होता जैसे मान लो, तो ये 1/2 करके आता फिर। ठीक है, और बोलो बेटा। डाउट को यही खत्म करो वरना जख्म बन जाएगा वो। क्योंकि जब हम जाते हैं ना, वो डाउट अगर क्लास में हो तो क्लास के बाद ज्यादा दिमाग टेंशन में रहता है, ये साला ये ऐसे भी तो हो सकता था, सर से कल पूछूंगा, और कल कभी आती नहीं है। कभी आई आज तक? कभी नहीं आई है कल, क्योंकि हम कल पे टालते रहते हैं, कल 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 होती नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। लॉग 32/4 दोनों डिवाइड में क्या होंगे? माइनस में हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? लॉग 32 माइनस लॉग 4। 4 में क्या करेंगे? तीनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? तो क्या आ जाएगा? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो 1 से 4 क्वेश्चन तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक से 4 क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब आने वाले क्वेश्चन देख के जो नॉन मैथ्स वाला वो डर रहा है। क्या डर रहा है साला? कौन सी पावर है, कैसी पावर है? नहीं डर रहा है, उसके मन में डर बैठ गया। अगला क्वेश्चन देख के क्या कह रहा है वो? बिल्कुल भी डर नहीं बिठाना है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूं। क्या दिया हुआ बताओ? लॉग बेस कितना दिया इसका? ऐसे दिया हुआ है, लॉग बेस है 0.1 और 0.0001। अब जो मैथ्स नॉन मैथ्स वाले वो थोड़े खुजाएंगे कि यार पावर कन्वर्ट कैसे करूं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना वो। इससे बचने के लिए मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। पेन नहीं चलाऊंगा, कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास? ये उठा लो कैलकुलेटर। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो करने कैसे हैं? हम इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, करेंगे अभी हम लोग। सब तैयार हो सीखने के लिए बेटा? क्योंकि चाहते ही कैलकुलेटर करना। कौन चलाए पेन? सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर में आपको बेस टाइप करना है। क्या करना है? बेस। बेस टाइप करो, बेस करो। टाइप कर दिया? कितना दिया बेस? 0.1 कर दिया, सबने लिख लिया। फिर आपको इनटू का बटन दबाना, हमेशा दबा दिया। आगे दिमाग बस ना करो जो। उसके बाद सुनना पहले ध्यान से, इक्वल टू का बटन दबाना है। अब रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई। इक्वल टू का बटन दबाना है और तब तक दबाना है, काउंट करना है कितनी बार में आया, ये ऊपर वाला नंबर आ जाए जब तक। दबाइए, इक्वल टू कितनी बार में आ रहा है? 3 बार में आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है? अब जितनी बार में आपने इक्वल टू दबाया, हमारा जो आंसर होगा उससे 1 ज्यादा होगा। तो आंसर कितना होगा हमारा? 4। नहीं समझ में आया? ताल लो उसको भाई, ये हमारी ट्रिक बनाई हुई है। कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेटर में आना चाहिए टाइप करना। आ गया बेटा? बेस, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू का बटन। जितनी बार इक्वल टू दबाओगे उससे 1 ज्यादा, 1 ज्यादा। चलो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2
टू था ना, आपने कराया ना हमने टू क्वेश्चन, उसको भी करते हैं उसी तरीके से कैलकुलेटर से, टेंशन ही खत्म हो जाएगी भाई की। क्या बेस कितना है, बेस कितना है इसका 2 है ना, तो 2 टाइप करो, फिर इन टू का बटन दबाओ और इक्वल टू का बटन। कितनी बार में आ रहा है 8, तो आंसर कितना होना चाहिए, तो 3 ही तो आंसर आ रहा था हमारा। क्या बताया था मैंने, बेस, बेस कितना है 2 टाइप करो, फिर इनटू का बटन, फिर इक्वल टू का बटन दबाओ। कितनी बार में 8 आ रहा है, 2 बार में। हमारा आंसर क्या होगा 1। नहीं समझ में आई बात, कंफ्यूजन दूर कर दिया ना मैंने आपका, परेशान काहे हो रहे हो। चलो हाँ, ये 11-12 में एप्लीकेबल नहीं होगा शॉर्टकट, क्योंकि 11-12 में तो पेपर ऐसा नहीं आता ना, यहां ऑब्जेक्टिव तो यहां शॉर्टकट ही एप्लीकेबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसे रूल आता है ना तो हमें वैसी पावर नहीं बनानी आती, तो भाई क्या बोला है, कैलकुलेटर है ना, क्या करोगे टाइप, क्या टाइप करोगे √2 ना, तो लिखो पहले 2 लिखो, फिर रूट का दबाओ, हो गया बेस, फिर इनटू इक्वल टू दबाओ। कितनी बार में आ रहा है 64, लगभग 63.9 समथिंग आ जाएगा 11 बार में। 11 बार में आ रहा है तो आंसर कितना होगा 12। आ रहा बेटा, भाई भाई समझ में नहीं आ रही बात। अगर इसको मैं मैथमेटिकली करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको। एक बार क्या 2 बार पूछो, क्या दिक्कत वाली बात है, घर अपना हम आपके, क्या दिक्कत है। बेस कितना दिया बेटा इसका, तो आपको 2 लिख के रूट दबाना है, √2 ही है ना बेस, तो दबाइए, दबा दिया, फिर वही इनटू इक्वल टू, इनटू करके इक्वल टू कितनी बार में आ रहा है 64, तो आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, अभी करते हैं, सारे करेंगे, सारे करेंगे, अभी करेंगे, सारे करेंगे, चिंता मत करो। हुआ या नहीं हुआ बेटा, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 से पहले एक और है, ये वाला, यही है ना। क्या बेस है इसका, इसका बेस है 2 और यहां नंबर क्या दिया हुआ 17। अब ये कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर में, आसान है, पहले लिखोगे 3, लिखो 3, लिख दिया, फिर रूट दबाओगे तो ये √3 बन गया। किससे मल्टीप्लाई करनी है इसको, मल्टीप्लाई 2 से, तो पूरा बेस बन गया, नहीं बन गया, ये बेस हो गया, बेस बन गया। बेस के बाद क्या साइन है, इनटू इक्वल टू। जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक इनटू इक्वल टू मत करना। कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा होगा। कितना आंसर आ जाएगा, हो गया। सारे बच्चे आराम से करो, कोई जल्दी है। एक बार और, ये लो, नाराज क्यों हो रहे, एक बार और। अच्छा बेस कितना दिया है बताओ पहले, 2√3 है ना, तो टाइप करो 3 लिखो और रूट दबाओ, आ गया। ये तो √3 बना, इनटू क्या करना है इसको, तो ये पूरा बेस बन गया। बेस बना ना ये बेटा, ये फिर क्या करना है, इनटू इक्वल टू। इक्वल टू कितनी बार करोगे उसके बाद आंसर आ जाएगा, आ गया। चलो कितनी बार में आया, 5 बार में, तो आंसर कितना आएगा, कोई दिक्कत। दोबारा कराऊं क्या, दोबारा कराऊं, दोबारा कराया तो बता दो मेरे को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आगे बढ़े,
आगे बढ़े बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। कोई थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें भाई, चलो करते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 log x बराबर किसके? क्या दिया हुआ है? 2 log x बराबर किसके? अब बच्चे करते हैं लॉग से लॉग काट देते। नहीं, ऐसे लॉग नहीं करता बेटा। जब तक इनके आगे कोई वैल्यू है तब तक लॉग नहीं कटेगा। तो हम वैल्यू को ही काट दें। 2 से काटो, 2 दूनी 2 कट गया ना बेटा। यहां पे क्या बचेगा? लॉग x बराबर 2 log। अरे अभी 2 है इसके आगे, कोई बात नहीं। ये जो आगे वाला 2 क्या आएगा? तो क्या बन जाएगा? log x बराबर log 3 की पावर 2। log से log कट गया। x बराबर 3 की पावर 2 कितना होता है? आंसर इज, उतार लो फिर बताते हैं एक बार और। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। पक्का? चलो देखो क्वेश्चन में क्या देखा है बेटा? 2 log x बराबर 4 log 3, यही है ना? ऐसे log से log नहीं करता बेटा। पहले इस 2 से इस 4 को काट दो। कितनी बार जाएगा? कोई दिक्कत? क्या बचा? log x बराबर 2 log 3 बचा बेटा। log से log कटेगा, जब तक ये 2 है। 2 कहां जाएगा? क्या आ जाएगा? log x बराबर log 3 का स्क्वायर। log से log कैंसिल, एक्स आ गया। एक बार और, एक बार और। कोई भी जल्दीबाजी मत करो। एक क्लास और लगेगी, क्या दिक्कत है? आराम से करेंगे। किस बात की जल्दीबाजी है? चलिए, जो बच्चे मई का मतलब पहले से पढ़ रहे थे, आपसे पहले से बैच, उनका तो ये चैप्टर हो चुका फर्स्ट चैप्टर। दोबारा हो रहा है मई वालों का, मतलब जो ऑलरेडी 12th वाले बच्चे थे ना, उनका ये दोबारा हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा 2 बार हो ही जाता है चीज़ें। मई कौन सा मई? तो मई 24 वालों की बात कर रहा हूँ, उनका भी दूसरी बार हो रहा है ये। तो कोई बच्चों ने पहले से कोर्स ले लिया था 12th के साथ साथ, तो उनको मैं पढ़ा रहा था। तो उनका कोर्स संडे संडे क्लास चलती थी आपकी, तो उनका भी ये दूसरी बार हो रहा है। आपका भी हो जाएगा सिंपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? log 1/81। बेस कितना दिया हुआ है इसका? 9। जब log डिवाइड में होते तो क्या होते बेटा? क्या लिख देंगे इसको? log बेस 9 1 माइनस log बेस 9। ठीक है जी। log 1 की वैल्यू क्या होती है? बताया 0 होती है।
जीरो होती है माइनस। कैलकुलेटर है आपके पास? क्या टाइप करोगे? नहीं नहीं, क्या टाइप करोगे? 9 इंटू इक्वल टू, बताओ कितनी बार में जा रहा है? तो कितना लिखेंगे? आंसर क्या आ गया? माइनस। मैंने इसको अलग अलग लिख दिया और बाकी सॉल्व कर दिया। मैंने 9 क्वेश्चन कर लिए। अब ये 9 के 9 क्वेश्चन आप दोबारा से करोगे, इसमें कोई डाउट आएगा मैं फिर बताऊंगा। चलो सारे बच्चे करो, है आप करो अपने आप एक बार, फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये। दूसरे करो, फर्स्ट छोड़ दो, दूसरे से करो। दूसरे क्वेश्चन से करो आप सारे क्वेश्चन दोबारा। अब कुछ बच्चे सर सारे आंसर तो रटे पड़े, करूँ क्या? कोई बात नहीं, तब भी करो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली, नॉर्थ इंडिया वालों का। बिहार साइड वालों को नहीं होता। बिहार का होता है छठ पूजा। दिवाली एक बार को छोड़ देते हैं बिहार के लोग, लेकिन छठ पूजा में जरूर जाते हैं। ऐसा होता है ना दोस्त। और नॉर्थ इंडियन वाले जो है सबसे ज्यादा दिवाली को प्रेफर करते हैं, इसी त्योहार को ही मनाते हैं सबसे ज्यादा धूमधाम के। बाकी तो होली ऐसी, रक्षाबंधन ऐसी, बस दिवाली पे ज्यादा कपड़े खरीदते हैं लोग, ज्यादा इंजॉय करते हैं। और दिवाली के आसपास बहुत सारे त्योहार भी आते हैं ना, कहीं भैया दूज आ गया, कभी करवा चौथ है आज जैसे मान लो, तो ज्यादा फेस्टिवल दिवाली के आसपास आते हैं ना। और सोचो सोचो, इंटर के एग्जाम दिवाली टाइम में होते हैं। आज क्या है, 1 तारीख है ना, आज पेपर है इंटर का, मतलब फाइनल का पेपर है आज। और कल इंटर का पेपर है। और दिवाली के बीच में भी एग्जाम चलेंगे उनके, दिवाली वाले दिन नहीं होगा बस। दिवाली के जैसी रहती है उनकी, जिनका अटेम्प्ट ये वाला होता है, जिनका जून अटेम्प्ट होता है। जैसे आप लोगों का जो पढ़ेगा वो जून ही अटेम्प्ट पढ़ेगा, मतलब उनका जो अब बच्चे मई वाले, लेकिन आप लोगों का अब नवंबर ही अटेम्प्ट पड़ेगा ये। और दिवाली आती इसी दिनों में, पेपर के आसपास। जैसे आज सीए फाउंडेशन वालों की वाट लगा दी, और 31 दिसंबर से पेपर स्टार्ट किए, नहीं किए। मतलब नया साल ही बर्बाद, पुराना साल ही बर्बाद। सेलिब्रेट कर भी नहीं पाएंगे बेचारे। हाँ, तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा। भाई देखो, 31 को पेपर दिखाओगे अकाउंट्स का, कभी खुशी कभी गम की तरह हो गए। अगर पेपर अच्छा गया तो खुशी मनाने लगो, अगला पेपर लॉ का है तो पढ़ना है। तो मतलब नया साल थोड़ा सा बर्बाद कर दिया उन्होंने। हमारा भी कर दिया यार। पेपर खत्म होते हम ले चलते बाहर, निकल जाया करते एक हफ्ते के, थोड़ा सा एंजॉय कर करते। अगले इस बार जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि स्टूडेंट के डाउट रहते हैं लास्ट टाइम में। हुँ? 1 से 1.5 महीना, 45 दिन, 30 से 45 के बीच में आएगा रिजल्ट। मतलब फरवरी में आएगा आपका, लगभग 11-12 फरवरी। उससे वैलेंटाइन डे खराब आपका, तो सारे फेस्टिवल खराब करके रहेंगे आपके। जाए अच्छा आ गया तो भी खराब, बुरा आ गया तो भी खराब। अच्छा होगे तो उसको भूल जाओगे, बुरा आ गया तो वो तुम्हें भूल जाएगी। चलो हो गया बेटा। हाँ कर ले आराम से कर। अब मजे मजे में करना है, क्या दिक्कत है, इजी है, बहुत इजी नहीं है।
चलिए 9 क्वेश्चन देखिए दोबारा से। log 1/81, log 1/81 बेस कितना 9, वो कह रहा है log 1/81 बेस कितना है इसका। जब दो लोग डिवाइड में होते तो क्या होता है बेटा, वो माइनस में, तो क्या लिख देंगे उसको, log 9 1 माइनस log 9 बेस 81, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, बताया था, बेस कुछ भी हो 0 माइनस, इसको सॉल्व करना आता है ना, क्या लिखोगे 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू, कितनी बार में आ रहा है 1, तो कितना आएगा 2, तो 0 माइनस 2 कितना होगा। क्लियर या नहीं, पक्का पक्का। चलो जी आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कितना दिया हुआ है, log 0.0625 बेस कितना। अगर हम अपनी टेक्निक लगाए तो क्या आएगा 2 इंटू इक्वल टू, सर ये तो नंबर तो और बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर तो छोटा है, ये हमें बड़ा नंबर चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड, क्या आएगा डिवाइड, 2 डिवाइड इक्वल टू कीजिए, कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा होगा, 4 बार में आ रहा है ना। अरे 2 लिखिए, 2 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है ना। सुनिए, अगर मल्टीप्लाई होता था तो हम एक बढ़ा के लिखते हैं, लेकिन डिवाइड में क्या होता है उतना ही लिखते हैं, कितना लिखेंगे, आंसर कितना आएगा 4। लेकिन सुनो एक काम की बात सुन लो सारे बच्चे, प्लीज उतारो मत, आंसर 4 आएगा, लेकिन क्या आएगा, अगर बेस आपका बड़ा है, नंबर आपका क्या है, तो हमेशा आंसर माइनस में आता है, क्या आता है, तो 4 तो आएगा, किसका आएगा, माइनस का 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डी, नन ऑफ। पहली बात समझ में आई, जब बेस बड़ा हो और नंबर तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, इसमें आएगा। आप इसको बिना करे भी कर सकते हैं, देखो बेस यहां पे 2 था और ये छोटा था, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। चलो जी, चलिए करें, चलिए 10 क्वेश्चन तक कर लिए हम लोगों ने बेटा। चलो अब हम जरा 13वां क्वेश्चन पकड़ लें। 13वां देखो, 13वां क्यों पकड़ा बताता हूं भैया आपको। 13वें में क्या कह रहा है बेटा, लॉग क्या है, अरे क्या हो गया, लॉग कितना दिया हुआ है, बेस कितना है, ये बताओ, बेस बड़ा है या नंबर छोटा है, बेस बड़ा ही है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये तो पता चल गया था। अब आएगा कितना वो बताता हूं मैं आपको। जब दो नंबर डिवाइड में होते तो क्या लिखते हैं हम लोग इसको, याद करो 9 क्वेश्चन में ऐसी था, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होगी, अब वही नंबर छोटा है ना बेटा, तो क्या आएगा 9 डिवाइड इक्वल टू, कितनी बार में 3 आ रहा है, एक बार में आ रहा होगा, 2 बार में आ रहा है,
कह रहा सर हमारा तो आ ही नहीं रहा। हमारा तो आ ही नहीं रहा क्योंकि 9 को डिवाइड करके कभी 3 बन ही नहीं सकता, कहीं बन ही नहीं सकता है तो, क्योंकि 3 आते ही नहीं उसमें टेबल में, हाफ तो हो जाएगा, 1/3 भी नहीं होगा उसका, तो 3 तो कभी बन ही नहीं सकता बेटा। आप क्या करें सर? कोई बात नहीं, हमने सब कुछ सीखा हुआ है। चलो ये बताओ, ये 9 है और यहाँ पे कितना है? अरे ठीक बेटा, देख लो बेटा, यार 9 है यहाँ पे 3 है, दोनों को बराबर करना है ना बेटा, दोनों को बराबर करना है ना। कैसे हो सकता है बराबर? ये हो सकता है 3 की पावर 2, हो सकता है ना भाई, 9 तो बन सकता है 3 की पावर 2। अब ये 2 है, ये बेस के ऊपर पावर है, क्या आगे बेटा ये 1/2 लॉग बेस 3, और अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर कितना आ गया? 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। चलिए एक बार और करते हो, उतार लो, फिर करते हैं एक बार और, एक बार और करते बेटा, चिंता मत करो, उतार लो इसको, एक बार और करते हैं। लो जी, एक बार और करा देते हैं आपको। क्या दिया हुआ है? लॉग कितना दिया हुआ है? बेस, लॉग बेस 9 1/, यही है बेटा, तो इसको मैंने लिख दिया लॉग 9 1 माइनस लॉग बेस 9, ये लिख दिया बेटा। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी? 0 माइनस, ये 3 है 9 है, बन ही नहीं सकता 9 3 कभी भी, तो अब 9 को छोटा करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? लॉग 3 का स्क्वायर 3, कर सकते हैं इसको। अब ये बेस पे पावर है, बताई थी प्रॉपर्टी क्या होती है, आगे आ जाएगी, माइनस 1/2 लॉग, यहां भी 3 और यहां भी 3, वैल्यू कितनी बन गई? ये 1 बन गई, तो 0 माइनस 1/2 इंटू 1, तो 0 माइनस 1/2 माइनस, बात समझ में आई बेटा? तो आज अंकुर सर तो नहीं आएंगे क्योंकि करवा चौथ का फास्ट रखा हुआ उन्होंने है। हाँ उन्होंने रखा है भाई, देखिए ऐसा है ना, वो रखते हैं हर साल। तो क्या दिक्कत है, आप भी रख लेते, आपको शादी हो जाए तो। कह रहा हो तो जाए पहले, बाद में फास्ट रखेंगे। कुछ लोग तो तुम में से ऐसे रख लेते भी होंगे, फ्यूचर के नहीं है, अब भगवान जाने फ्यूचर है प्रेजेंट है, हम तो जानते, तुम्हें पता होगा तो। क्यों भाई, किसी की मन की बात कौन जान सकता है? सारे भोले हो ऐसा तो लगता नहीं मुझे। ठीक है, बस हमें क्या बता, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से बस, ठीक है अपना एंजॉय करो, है तो आप लाइफ जियो, हमें क्या करना, क्यों भाई? तो हम लोगों के आज के 10 क्वेश्चन करें, मई वालों के लिए 10 क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं, ये 10-11 क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा रिवाइज, क्योंकि आपको ज़्यादा कराऊंगा ना तो आप में से ज़्यादा बच्चे नॉन मैथ्स वाले हो, उन्हें थोड़ा सा डर लग जाता है। बोलो बेटा एक बार और। 11 कोई कराया था? मैंने कौन सा कराया? 13 कराया था, तो 11 तो कराया ही नहीं, मैंने कब बोला था? मैंने 11 क्वेश्चन कराए हैं, 11 नहीं कराया, तो 13 11 तो कराया नहीं मैंने, आपको शायद गलतफहमी हो गया है। मैंने कहा है कि जितने 11 क्वेश्चन कराए हैं इनको आपको घर जाके 2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि आप में से मैं जानता हूं 2 या 3 बच्चे मैथ्स वाले, बाकी नॉन मैथ्स वाले हैं।
अब जैसे ही नॉन मैथ्स वाले को ज्यादा कराओ ना तो उनको डर लगने लगता है, अरे सर थोड़ा रुको, सर रुको, है सादा तेज हो जाती है। अब वो जब निकलते क्लास, अरे सर ना तो 20 करा दी सर ने यार, साला मेरे को तो 10 समझ में नहीं आए, मैं 10 से फिर डर लगता है, फिर वो घबरा जाता है। तो इसलिए आराम आराम से करो मई वाले 10 क्वेश्चन को रिवाइज करिए आप अच्छे से, उनको कीजिए। इस फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका, जैसे एक के आंसर नहीं, एक के तो दे दिए थे मैंने आपको, एक के तो आंसर भेज दिए थे मैंने आपको। क्या? हाँ तो उसके आंसर नहीं भेजे ना मैंने अभी आपको, वो भेज दूंगा बेटा मैं। हाँ हैं, जितने वेडनेस तक करा दूंगा। अरे तो अब फ्राइडे टेस्ट हो, मंडे टेस्ट होगा फिर। आपका फ्राइडे टेस्ट नहीं होगा, आपका मंडे होगा, क्योंकि अभी कराया नहीं आपको कुछ। चलिए 10 क्वेश्चन करके आने हैं आप लोगों को, आराम से रिलैक्स होकर के।